नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? देखो आज का वीडियो मैं ये बोल के शुरू नहीं करना चाहता कि बेस्ट वर्ल्ड कप डे एवर, बेस्ट वर्ल्ड कप एवर। भाई मैं कितने बार बोलूं यार कि ये बेस्ट वर्ल्ड कप है एवर। देखो मैं 2014 का मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था, 2010 में मैं देखा था लेकिन आई वाज वेरी मतलब छोटा सा बच्चा था तभी तभी उतना समझ नहीं आया। लेकिन 2014 से आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड इन वर्ल्ड कप। उसके बाद तो आई स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल ओनली। हाँ, चेल्सी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया एंड इट हैज बीन अ वेरी गुड जर्नी दैट आई ऑलवेज टेल पीपल कि फुटबॉल विल ऑलवेज बी माय फर्स्ट लव। उसके बाद सभी आएंगे मतलब मैं तो कभी कभी मम्मी पापा को भी नीचे डाल देता हूँ यार फुटबॉल से। सो मतलब दिस इज प्रोबेबली वाई दैट वी फेल इन लव विद द स्पोर्ट एब्सोल्युटली यार, मतलब विदाउट एनी पॉसिबल सॉर्ट ऑफ डाउट। मतलब this is what defines football, this is what defines the sport and why the sport is loved by so many people। इतने लोग प्रॉपर्टीज बेच के चले जाते हैं वर्ल्ड कप देखने। एक मतलब खाना नहीं मिल रहा घर पे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ chaos इन द हेड, मतलब बहुत सारे कुछ चिंताएं हैं लोगों के। लेकिन लोग हमेशा मत जो जब भी वर्ल्ड कप चलते हैं तब भी वो लोग आ जाते हैं टू वॉच दिस वर्ल्ड कप एंड टू रिलीव द मोमेंट्स। वो शायद से सीजनल फैंस ही है, मैं सीजनल फैंस को भी बोलूंगा कि शायद से पूरा वर्ल्ड कप मतलब सब फुटबॉल नहीं फॉलो करते, सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप फॉलो करते हैं। लेकिन वो आते हैं बिकॉज दे नो व्हाट दिस स्पोर्ट इज ऑल अबाउट यार। एंड मैं यही बोल के स्टार्ट करना चाहूंगा दोस्तों कि I absolutely love this sport. I don't know what's going to happen in the next coming 4 to 5 मतलब अभी कितने दिन बाकी है, शायद 14 दिन बाकी है वर्ल्ड कप के। तो अब मेरे को पता नहीं कि दोस्तों इसमें क्या होगा, लेकिन आई एम एब्सोल्युटली हिच्ड ब्रो। बात करते हैं दोनों मैचेस के लिए दोस्तों। मैं छोटा छोटा बात करूंगा बिकॉज आई रियली डोंट नो हाउ टू समराइज दिस मैचेस यार। मतलब मैं इतना इन्वेस्टेड रहता हूँ इन मैचेस में, आधा मोमेंट तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं देखना ही नहीं है मेरे को। मैं स्ट्रांग उतना नहीं हूँ भाई, मैं उतना स्ट्रांग बंदा नहीं हूँ कि मैं हर मोमेंट वैसा पिन पॉइंट करके देखूँ कि क्या टैक्टिकली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई एम नॉट काइंड ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड दोस्तों। मतलब वायग्रा खा के जो खड़ा किया है भाई इंग्लैंड ने हमारा, दैट इज एब्सोल्युटली इनसेन। देखो दोस्तों, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, लॉट ऑफ पीपल around everybody who hate England, and which is quite natural because of their not because of the team। इंग्लैंड हैव हैड जनरेशनल टीम्स ऑल ओवर। आप फ्रैंक लैम्पार्ड, आप स्टीवन जरार्ड, आप एलन शेरर, आप वेन रूनी, आप इनका सबका बात करो, दे हैव हैड जनरेशनल टीम्स। बट द थिंग दैट लैक्ड इन इंग्लैंड ऑल ओवर एंड एवरी सिंगल टाइम वाज दिस मेंटालिटी। कि मेंटालिटी नहीं ढूंढ पाते थे हम इंग्लैंड से यार। लेकिन ये वर्ल्ड कप इज डिफरेंट। व्हेन यू सॉ डीआर कॉन्गो गेटिंग दैट फर्स्ट गोल अगेंस्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड को आप रिलेट नहीं करते कि वहां से वो कम बैक करके मैच जीत जाएंगे। लेकिन थॉमस टुकेल, इसलिए मैं इनको इतना एलिट मैनेजर मानता हूं कि ये देखो थॉमस टुकेल अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट नॉकआउट कप मैनेजर्स। चेल्सी को उसने चैंपियंस जीता दिया था कमिंग इन हाफ ऑफ द सीजन, मतलब हाफ ऑफ द सीजन से वो आके चेल्सी को चैंपियंस जिता गए थे। सो व्हाई वोंट आई बैक हिम यार, ही इज एन एब्सोल्यूट बेस्ट। उसने अपने चॉइसेस के प्लेयर्स लेके गए। देयर वर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज कि हैरी मैगवायर क्यों नहीं है, एडम वॉटन क्यों नहीं है, लुइस हॉल क्यों नहीं है। यू हैव टेकन टू इंजरी प्रोन राइट बैक्स इन टिनो लिवरामेंटो एंड रीस जेम्स तो आपके लिए राइट बैक कौन खेलेगा? आप जो इंजरी भी हो गया टिनो लिवरामेंटो, उनके मतलब उनके ऑपोज करके आप लेके आए ट्रेवो चालोबा को, पता नहीं क्यों। मतलब यू हैव मतलब पता नहीं आप क्या कर रहे हो, लेकिन यू बैक दिस मैनेजर क्योंकि इसको पता है कि ये क्या कर रहा है। इसको पता है कि इसको बहुत बैकलैश मिलने वाला है इफ ही गोज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। लेकिन थॉमस टुकेल को वाइब्स मैच निकालना आता है एंड टुडे एज एस्टिका इट वाज फुल वाइब। 70,000 नहीं 7,000 फीट ऊंचा स्टेडियम मेक्सिको सिटी का, जो स्टेडियम में एटमॉस्फेयर बन रहा था, स्नो फ्लेक्स ऑल अराउंड, इतना इंटिमिडेटिंग था एटमॉस्फेयर कि मतलब इंग्लैंड जैसे टीम, जैसे मैंने बोला इंग्लैंड जैसे टीम के साथ आप रिलेट नहीं करोगे ऐसा थिंग कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल बेसिकली व्हाट कैन इंग्लैंड डू बेसिकली। सो दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन इंग्लैंड वर देयर, इंग्लैंड शोड द नर्व्स एंड बहुत इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। मैं एक एक प्लेयर पे आऊंगा बिफोर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द गोल लाइन टू द फ्रंट लाइन ऑफ इंग्लैंड, एंड उसके बाद मैं बोलूंगा कि हु वाज द प्लेयर फॉर मी। जॉर्डन पिकफोर्ड, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। आप हमेशा जॉर्डन पिकफोर्ड के साथ एसोसिएट करते हो कि वो एवर्टन का प्लेयर है, मतलब इतना अच्छा उसका क्लब करियर कभी नहीं जाता है, लेकिन ही इज ऑलवेज देयर फॉर इंग्लैंड। क्यों पता नहीं, टुडे ही शोड दैट व्हाई ही इज देयर, ही हैज द मेंटालिटी। वो हमेशा सेव्स करके बस ऐसे दिखाता रहता है, ऐसे दिखाता रहता है कि मेंटली स्टेबल रहो, मेंटली स्टेबल रहो। दिस इज व्हाट द गोल कीपिंग लीडर नीड्स टू डू यार। मतलब आप पिकफोर्ड को 2018 से देख लो इस इंग्लैंड स्क्वाड में, 2018 भी ही प्लेड, 22 ही प्लेड, 26 ही प्लेड, एंड दिस इज द रीजन व्हाई एवरी मैनेजर बैक्स हिम बिकॉज ऑफ हिज मेंटालिटी।
कमिंग टू द बैकलाइन, मेरे को बैकलाइन अभी भी थोड़ा राइसी लगता है इंग्लैंड का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज अजरी कौनसा खेले, जब जैरेल कौनसा गॉट दैट रेड कार्ड, बाय द वे वेरी रेकलेस टैकल, नॉट नीडेड, लेकिन यू कांट ऑब्वियसली ब्लेम हिम बिकॉज उतना ये एटमॉस्फेयर में वो बॉल के लिए जा रहे थे, लेकिन थोड़ा मिस टाइम हो गया टैकल एंड कौन सा गॉट दैट रेड कार्ड। अभी पता नहीं नेक्स्ट मैच पे राइट बैक कौन खेलेगा, मे बी एंड एजरी कौन सा प्लेस एज राइट बैक, क्योंकि जॉन स्टोन्स को तो थॉमस टुकेल लेके आए थे, डैन बर्न को लेके आए थे, एंड इट वाज गुड ऑल अराउंड। मार्क गेही वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल, एजरी कौनसा वाज गुड टू, थोड़े फ्लॉपी मेरे को लगे, स्लॉपी, लेकिन इट वाज गुड, मतलब काम चलाने देने वाला परफॉर्मेंस था। Nico O'Reilly, I think, has been the weaker link for England in this team because offensively तो वो बढ़िया खेलते हैं, मतलब offensively he is one of the biggest threats in this England team, लेकिन लेफ्ट मतलब जो वो डिफेंड करने आते हैं पीछे, मेरे को थोड़ा उनमें डाइसी दिखता है, थोड़ा डाइसी मेरे को मामला दिखता है निको ओराइली में। सो मैं देखो प्लेयर बहुत अच्छा है वो, he has got that height, मतलब वो क्रॉसेस वॉसेस में तो अच्छा हेड वेट करके बाहर निकाल देता है, लेकिन थोड़ा डिफेंसिवली मेरे को लैप्स लगता है निको ओराइली का। ये था मेरा बैकलाइन का रिव्यू। डेक्लन राइस एंड एलियट एंडरसन, डेक्लन राइस के बारे में क्या बोलूं यार, ही इज प्रोबेबली द मोस्ट नॉन चेल्सी प्लेयर प्लेइंग फॉर एन आर्सेनल टीम, जिसको मैं इतना पसंद करता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है यार कि ये बंदा जब रहेगा, बाय द वे ही इज नॉट इवन 100% फिट, इज 70-80% फिट, एंड वो उसमें ही काम चला रहा है बाय द वे, एंड राइट बैक खेल रहा है, डिफेंस में खेल रहा है, ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम एज वेल। मॉन्स्टर परफॉर्मेंस फ्रॉम डेक्लन राइस यार, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बंदे के बारे में, मतलब आई हेट आर्सेनल टू द वेरी कोर, देयर आर राइवल्स यार, लेकिन डेक्लन राइस इज अ प्लेयर दैट आई एब्सोल्युटली लव, हमारे एकेडमी का प्लेयर है बाय द वे, सोचो यार, मतलब क्या ही बोलूं। एलियट एंडरसन वाज गुड, थोड़ा स्लॉपी मेरे को ये भी लगे, मतलब तो बॉल जीत के वो ट्रांजिशंस में हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो जो सेकंड गोल उन्होंने मारा तो उसमें एलियट एंडरसन ने शायद से बॉल लूज किया था, जो पेनल्टी कंसीड किया इंग्लैंड ने कॉर्नर्स से, सो मे बी दैट्स अ कंसर्न, लेकिन एलियट एंडरसन को आप कुछ नहीं बोल सकते यार, ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जूड बेलिंगहम पे मैं लास्ट में आऊंगा, एंथनी गॉर्डन भाई व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, मतलब वो उसने रनिंग के लिए रखा था टॉमस टुकेल ने उसको कि तू भाग, बस आगे पीछे भागता रहे, ही गॉट द पेनल्टी, ही वाज गुड, अच्छे बॉल्स कैरी किए, मतलब एक पॉइंट के बाद ऐसा लग रहा था कि एंथनी गॉर्डन मतलब ऐसा विंग बैक टाइप ही खेल रहे हैं, मतलब वो विंगर है लेकिन विंग बैक टाइप खेल रहे हैं, इतना अच्छा डिफेंसिव क्वालिटी एंथनी गॉर्डन ने दिखाया, ही वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। साका वाज गुड, साका ने जो फर्स्ट गोल के लिए मतलब वो जो उन्होंने क्रॉस डाला फॉर जूड बेलिंगहम, दैट वाज गुड एज वेल, तो साका वाज गुड, हैरी केन 1 गोल 1 असिस्ट अगेन, मतलब ही इज दैट गाय फॉर इंग्लैंड हु कैन टेक दिस टीम फॉरवर्ड, क्योंकि मेरे को लगता है कि हैरी केन, मतलब मैं इस बंदे के बारे में क्या बोलूं यार, मतलब इतना मेंटली, जो जब वो पेनल्टी लेने आया बाय द वे 2-1 में, इतना इंटिमेटिंग एटमॉस्फेयर उसके माइंड में, वो 2022 का हमेशा रहेगा कि मैंने अगर लास्ट पेनल्टी वो मार दिया होता तो फ्रांस को हम एक्स्ट्रा टाइम में लेके जा सकते थे, एंड अमंगस्ट ऑल ऑफ दिस थिंग्स टू टेक सच अ ब्रिलियंट पेनल्टी, एक असिस्ट भी आया, डिफेंसिवली इतना कंट्रीब्यूशन हैरी केन का, 90 मिनट्स में सब ऑफ हुए व्हेन मॉर्गन रॉजर्स केम, व्हाट एन एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल प्लेयर यार, मैं इस बंदे के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ही इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट, एंड बाय द वे जूड बेलिंगहम, I think I have watched one of the most generational performances by any player in any World Cup ever यार, मतलब 2 गोल्स मारे, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बात करूंगा, 2 गोल्स वाज द लीस्ट पॉइंट उसके मैच में, जो डिफेंस में वो कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो वो टैकल्स मार रहा था लास्ट स्टेज, एक बाय द वे शायद क्विनोनेस का शॉट था, जो अगर वो हिट करता दैट वाज अ डेफिनेट गोल, वो लास्ट स्टिच मतलब लास्ट टैकल मारा जूड बेलिंगहम ने, बॉल क्लियर किया, एंड इंग्लैंड वर ब्रीदिंग ऑन हिज शोल्डर्स यार, एब्सोल्युटली what an absolutely insane performance from Jude Bellingham, and he again showed us that why he is the best in the world and why he's considered as a Galactico for every team, for Real Madrid as well. Real Madrid के लिए उतना सीजन उसका अच्छा नहीं गया, लेकिन for absolutely great यार from Jude Bellingham. मेक्सिको के लिए भी थोड़े मतलब मेरे को डाइसी लगा उनका डिफेंस, अभी तक उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया था, लेकिन जो पहले 2 गोल्स उन्होंने खाए दैट वाज इट, मतलब दैट शोड द डिफेंसिव लैप्सेस दैट मेक्सिको हैड। एडसन एल्वारेज अच्छा खेले, राहुल हिमेनेज अच्छा खेले, राहुल हिमेनेज बाय द वे हैड अ ग्रेट गेम, बहुत बढ़िया खेले, मतलब ही वाज एवरीवेयर, मतलब सर्कल्स में भाग रहे थे, शॉट्स ले रहे थे, लेकिन वही बात करते हैं हम कि लास्ट में क्या होता है इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एंड इंग्लैंड वर एब्सोल्युटली ग्रेट यार, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फ्रॉम इंग्लैंड अगेन, एंड द थ्री लायंस आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स, नॉर्वे को फेस करेंगे, नॉर्वे के मैच में मैं आता हूँ, उस पर तो भाई एक ही बंदे का बात करूंगा बिल्कुल। So this is what I had to tell. Absolutely generational performances, generational World Cup match यार, generational, ये World Cup क्या जा रहा है ब्रो, मैं
क्या बोलूं यार, मतलब इट्स ग्रेट यार। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंग्लैंड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई इंग्लिश फैन फ्रेंड्स एज वेल। मेरा भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है इंग्लैंड के लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी एज वेल, बिकॉज आई वाज रियली हैप्पी टू सी इंग्लैंड लाइक दिस। मैंने इंग्लैंड को ऐसे मेंटली स्टेबल रह के मैच निकालना मैं कभी नहीं देखा, लेकिन टुडे इंग्लैंड डिड इट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई मैन थॉमस टुखेल एज वेल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट गेम दोस्तों, नॉर्वे वर्सेस ब्राजील। देखो दोस्तों, अगर आप सीजनल फैंस हो, इसमें कुछ बुराई नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला कुछ बुराई नहीं है, लेकिन आपको अगर पता नहीं कि अर्लिंग हालैंड क्या कर सकता है पिच पे, तो आप देख सकते हो कि व्हाट ही डिड। 70 मिनट्स तक ही वाज एब्सोल्युटली क्वाइट, कुछ नहीं किया उसने, ही वाज चुप। एक उसको मौका मिला, वो क्रॉस डाला जो उसने, हेडर मारा, गोल मारा उसने, ठीक है, वो इट वाज हिज, मतलब वो ऐसे गोल तो मार ही देता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सेकंड उसने फिनिश किया, बीटिंग एलिसन, गैब्रियल और मार्किनियोस थे उसके सामने। गैब्रियल बाय द वे, ही एंड गैब्रियल डोंट हैव अ वेरी गुड रिलेशन। गैब्रियल मतलब अर्लिंग हालैंड को आप देखोगे ऐसे बॉल फेंक फेंक के चला जाता है गैब्रियल के, लेकिन गैब्री ही डोमिनेटेड हिम टुडे एब्सोल्युटली विदाउट एनी पॉसिबल सॉर्ट ऑफ डाउट। अर्लिंग हालैंड इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर यार, एंड टू टेक दिस नॉर्वे टीम टू द क्वार्टर फाइनल्स इज एब्सोल्युटली इनसेन। मतलब पहला ही वर्ल्ड कप खेल रहा है ये बंदा, एंड ही इज प्लेइंग द क्वार्टर फाइनल्स, व्हिच इज ग्रेट यार, एब्सोल्युटली ग्रेट। मतलब मैं अर्लिंग हालैंड के बारे में क्या बोलूं यार, मैं जितना बोलूंगा उतना मेरा काम फट जाएगा, जैसे मैंने हमेशा बोला। बाकी टीम में भी आता है पैट्रिक बर्ग एंड सैंडर बर्ज का जो पिवट है, दैट इज वर्किंग एब्सोल्यूट वंडर्स फॉर नॉर्वे। पैट्रिक बर्ज इज अ प्लेयर, मतलब जो खेलते हैं नॉर्वेजियन लीग में, लेकिन ही इज बीन एब्सोल्युटली इनसेन। सैंडर बर्ज ने भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है। उनका बैकलाइन क्रिस्टोफर आयर वगैरह, मॉर्गर वुल्फ वगैरह, उनको मैंने सोचा था कि दे कैन बी द वीकलिंग, थोड़ा वीकलिंग आज साबित हुए थे, बिकॉज ब्राजील क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, लेकिन नाइलैंड इन गोल यार, नाइलैंड व्हाट अ परफॉर्मेंस यार। नाइलैंड को मैं उतना रेट नहीं करता कभी भी, मैंने सोचा था कि उनके कोच ने भी सोचा था कि बिफोर दिस प्री टूर्नामेंट अपेयर्स मैं नाइलैंड को थोड़ा साइड लाइन करूंगा, और उनके जो एक स्टैंड बाय गोलकीपर है तो उनको थोड़ा मौका दूंगा, क्योंकि नाइलैंड हैज बीन हॉरेंडस। लेकिन नाइलैंड यार, अगर आज नाइलैंड नहीं होता तो कम से कम 3 मार देता ब्राजील विदाउट एनी पॉसिबल सॉर्ट ऑफ डाउट, लेकिन नाइलैंड केप्ट देम इन द गेम, एंड लास्ट तक हालैंड वॉन देम द गेम। किसी ने नहीं सोचा था यार ब्राजील विल गो आउट। बाय द वे, वो ब्रूनो गुइमारेश का पेनल्टी कॉल मेरे को, मतलब पेनल्टी जो गुइमारेश ने लिया वो क्यों लिया ब्रो? मतलब यू हैव अ विनीसियस जूनियर हु इज इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म, आप क्यों दोगे गुइमारेश को? आप कोई अटैकर को दे दो, विनीसियस को ही आप दे दो। आई डोंट गेट इट यार, मतलब क्यों किया इसने ऐसा? मतलब पहले तो ब्राजील वर वेस्टफुल यार, आप कार्लो एंचेलोटी को इधर दोष नहीं दे सकते। आप अगर गोल के सामने जाके इतना हग्गड़ मचाओगे तो आप, कौन सा कोच आपको बचा सकता है, आप बोलो ना। सो दिस इज एब्सोल्युटली इनसेन यार, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता। इट इज अ चांस लॉस फॉर ब्राजील। नेमार के लिए बुरा तो लगेगा, लेकिन दिस इज व्हाट स्पोर्ट इज यार। स्पोर्ट इज अ वेरी वेरी क्रूअल थिंग, एंड you guys got the proman of that, proof of that today. So इस मैच के बारे में इतना ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों। इट वाज ऑल अबाउट अर्लिंग हालैंड, एंड दिस मैन इज अ मॉन्स्टर। एंड अगर इंग्लैंड को हरा दिया इन्होंने, नॉर्वे को, मतलब इसको, तो पोटेंशियली दे विल प्ले अर्जेंटीना इन द सेमीफाइनल्स, एंड वो बैकलाइन के अगेंस्ट तो हालैंड पक्का से 2 गोल मारेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, नॉर्वे फाइनल जा रहा है क्या दोस्तों? मतलब दिस, द वे दिस वर्ल्ड कप इज गोइंग, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। सो या, दिस इज व्हाट आई हैड टू टेल अबाउट बोथ द मैचेस। आज है पोर्चुगल स्पेन दोस्तों, वो होगा और एक मौत का खेल। तो उसमें वो भी कवर करेंगे, उसमें भी शॉर्ट्स बनाएंगे, एंड रिव्यू वीडियो लेके कल जरूर आऊंगा। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू टॉक अबाउट द गेम। लाइक द वीडियो दोस्तों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और क्या बोलूं, ड्रेनिंग है वर्ल्ड कप। मैं तो सो लिया थोड़ा सा, तो मैं अभी फ्रेश हूँ, तो अभी अभी आई वोंट स्लीप। अभी मैं सारे क्रिएटर्स मेरे जो है, तो उनका जाके मैं वीडियोस रिएक्शंस वगैरह देखता रहूंगा। So yeah, this is what I had to tell. Sayonara dosto, and